नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस एक फॉर्म की जो हर बिजनेसमैन की रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर इसे समझ लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GSTR 3B की। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये जीएसटी इतना पेचीदा क्यों है। मैं कहता हूं पेचीदा नहीं है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है। और 3B उसी अनुशासन का नाम है। समझ लीजिए कि GSTR 3B आपके बिजनेस का वो रिपोर्ट कार्ड है जो आप हर महीने सरकार को दिखाते हैं, जिसमें आपकी सेल, आपका टैक्स और आपका इनपुट क्रेडिट सब साफ साफ लिखा होता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक सेल्फ असेसमेंट समरी रिटर्न है। इसका मतलब है कि सरकार आप पर भरोसा कर रही है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो 100% सच है। तारीख याद कर लीजिए, हर महीने की 20 तारीख। ये कोई मामूली तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है। अगर इस दिन चूके तो पेनल्टी और ब्याज का मीटर शुरू होने में देर नहीं लगती। अब बात करते हैं इसके सबसे मुख्य हिस्से की, टेबल नंबर 3.1। यहाँ आपको बतानी होती है अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। आसान भाषा में कहूँ तो जो माल आपने बेचा और जो टैक्स आपने ग्राहकों से वसूला। सावधान, जो सेल आपने GSTR 1 में दिखाई है वही यहाँ भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में जरा सा भी फर्क आया तो समझ लीजिए डिपार्टमेंट का नोटिस आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर बिजनेसमैन का पसंदीदा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC। टेबल नंबर 4 में हम इसी का हिसाब किताब करते हैं। ITC वो पैसा है जो आपने कच्चा माल खरीदते वक्त या कोई सर्विस लेते वक्त टैक्स के रूप में पहले ही चुका दिया है। अब उसे अपनी टैक्स लायबिलिटी से घटाने का वक्त है। लेकिन रुकिए, अब नियम बदल चुके हैं। अब आप अपनी मर्जी से ITC क्लेम नहीं कर सकते। आपको वही क्रेडिट मिलेगा जो आपके GSTR 2B में नजर आ रहा है। अगर आपके सप्लायर ने बिल अपलोड नहीं किया तो समझो आपका पैसा फंस गया। इसलिए अपने सप्लायर से कहिए कि भाई बिल टाइम पर चढ़ाओ, वरना हमारा 3B बिगड़ जाएगा। एक और जरूरी बात है, रिवर्सल ऑफ ITC। अगर आपने कोई ऐसा माल खरीदा जो बिजनेस के लिए नहीं था या फिर कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स हैं तो उन्हें टेबल 4B में रिवर्स करना मत भूलना। पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदी गई कार या ऑफिस पार्टी के खाने पीने के बिलों पर ITC लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना GST ऑफिसर से दोस्ती महंगी पड़ जाएगी। जब आप अपनी सेल और क्रेडिट की जानकारी भर देते हैं तब आता है असली खेल, टैक्स का भुगतान। आपकी कुल लायबिलिटी में से ITC घटाने के बाद जो बचता है वो आपको कैश में देना होता है। पोर्टल पर जाइए और अपना कैश लेजर चेक कीजिए, क्या वहां पर्याप्त बैलेंस है। अगर नहीं तो तुरंत चालान जनरेट कीजिए और नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कीजिए। याद रखिए, जब तक आप टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे आप GSTR 3B फाइल ही नहीं कर पाएंगे। सिस्टम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। कई लोग सोचते हैं कि चलो अगले महीने भर देंगे। दोस्तों, 18% का ब्याज बहुत भारी पड़ता है। बिजनेस के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो आप ब्याज में ही गवा देंगे। क्या आपका इस महीने कोई बिजनेस नहीं हुआ, फिर भी आपको निल रिटर्न फाइल करना ही होगा। खाली बैठने का मतलब ये नहीं कि आप GST पोर्टल से छुट्टी ले लें। नील, रिटर्न फाइल करना तो अब इतना आसान है कि आप एक SMS भेजकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। बहाने बनाने का आपको स्कोप नहीं बचा है। 3B फाइल करने से ठीक पहले एक छोटा सा काम जरूर करें, रिकंसिलिएशन। अपनी बुक्स GSTR 1 और 2B को एक बार आपस में मिला लें। ये 5 मिनट आपकी हजारों की पेनल्टी बचा सकते हैं। अगर कभी गलती से ज्यादा ITC क्लेम हो गया हो तो घबराइए मत, उसे अगले महीने के 3B में एडजस्ट करने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। बस ईमानदारी से जानकारी दीजिए। जो छोटे व्यापारी QRMP स्कीम में हैं, उन्हें हर महीने रिटर्न नहीं भरना होता, लेकिन टैक्स हर महीने जमा करना पड़ता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबमिट बटन दबाने से पहले प्रीव्यू ड्राफ्ट को गौर से देखिए। एक बार 3B सबमिट हो गया तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल काम है। एक छोटी सी जीरो की गलती लाखों का नुकसान कर सकती है। GST कंप्लायंस को बोझ मत समझिए, इसे अपने बिजनेस की हेल्थ चेकअप मानिए। जिस बिजनेस का GST रिकॉर्ड साफ है, बैंक भी उसे लोन देने के लिए पलके बिछाए बैठे रहते हैं। तो चलिए इस महीने का 3B वक्त पर भरते हैं, पेनाल्टी को बाय बाय कहते हैं और अपने बिजनेस को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जय हिंद।